नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार शाम लोहा घाट से सीधा खटीमा लोहिया हेड स्थित हेलीपैड पहुंचे। गृह क्षेत्र की जनता ने सीएम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। लोहिया हेड के कैंप कार्यालय में फरियादियों ने कि उनकी जो फरियादें हैं उनकी समस्याओं को अधिकार से त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीएम धामी कैंप कार्यालय से टनकपुर रोड स्थित शमशान घाट में बड़े नवनिर्मित महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। स्पर्श अस्पताल स्वास्थ्य लाभ ले रहे तहसील कर्मी विनोद भारती का हालचाल जाना। इसके उपरांत खटीमा से सीधे अपने ससुराल के लिए रवाना हुए, जहां गीता धामी के भाई पवन चड्डा के विवाह के प्रतिभोज कार्यक्रम में वो शामिल हुए। दून वासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आड़त बाजार में निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आड़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसके शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग के अलावा दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा यहाँ पर एसटीपी फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलिटेक्निक होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण होना है। मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोतल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया है कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे 300 कुछ व्यापारी हैं, जिन लोगों ने स्थान के बदले स्थान या जो भी उनके हमारी आपसे में बातचीत हुई है, उसके आधार पर फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाए, तत्पश्चात उनको हम जो हमारे व्यापारी उनको। प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ हो, उसके लिए भी सरकार और शासन अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो शहरी विकास विभाग निकाय चुनाव के लिए तैयार है और चुनावों को संपन्न करवाने के लिए अपने स्तर पर तैयारी भी कर चुका है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका निजी मत है कि दोनों चुनाव एक साथ हो, क्योंकि दो बार निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने से विकास के कार्य भी बाधित होंगे। इसीलिए अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो बार बार चुनावी खर्चा भी बचेगा और विकास कार्य भी समय पर संपन्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जो घंटाघर पलटा बाजार होते हुए 56 भोग के आगे से होते हुए और मतलब प्रिंस होटल से होते हुए और पुनः डीएम कार्यालय के पास में इसका विश्राम हो जाएगा। तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें जाति, धर्म और संप्रदाय कहीं नहीं आया। पहले भी हमारे धर्मों में, पुराणों में, वेदों में कई बार मानवाधिकारों के हनन हुए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ऐसे हम भी भगवान के ही प्राण के रूप में मानव हैं, तो हमारा भी अवतारी माना जाएगा। उस दिन हमें अपना अवतार वास्तव में मानव रूप में हम कितनी सक्रियता अपनी ला सकते हैं। और मानवाधिकार आयोग का जब हनन हुआ है तब तक भगवान ने भी अवतार ग्रहण किया है। सब मानवाधिकार के ही अंग हैं। जितना भागवत है, चाहे तारा पुराण है, उपपुराण है, वेद है, उपनिषद है, सब में भगवान के अवतार का मुख्य कारण भी मानवाधिकार आयोग ही है। और मानवाधिकार आयोग का हनन
अगर होता है तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। देखिए, ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूँ सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी न किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद हमारे परिवार बच्चे हम समाज में ही रहते हैं, तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हित करें। हमारे लिए व्यापार बाद में, पहले समाज है, पहले अपना समाज में जो हो रहा है तो उसमें हमारा तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने हमारे पूरे देश में प्रदर्शन और आक्रोश मार्च होने चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े समृद्ध देश हैं और जो अपने को बड़ा सेक्युलर कहते हैं वो लोग भी हमारे प्रदर्शनों को आवाज वहां तक जाए और सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सब मिलकर एक हों और बांग्लादेश के ऊपर दबाव। उत्तराखंड में रविवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की ऊंचाई वाले इलाकों में 8 और 9 दिसंबर को हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार जताए हैं। इसके चलते प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित होने से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्य बारिश और अगर बात की जाए बर्फबारी होने की संभावना है। तो जिस तरीके से अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जो है वो बर्फबारी होगी, इसकी वजह से सीधा असर जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा और ठंड का एहसास मैदानी इलाकों में भी अधिक हो जाएगा। अब कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं उस हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन मेट्रोलॉजिकल सेंटर की अगर बात करें तो IMD द्वारा साफ तौर से बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिन तक अनुमान जताया गया है कि 8 और 9 दिसंबर को जो है वो बर्फबारी के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ठंड का एहसास बढ़ सकता है। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। धनराज बताइएगा क्या कुछ अनुमान लगाया गया है यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा? देखिए, मौसम विभाग की तरफ कहा गया है यानी कि रविवार तक कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है और इससे कहीं न कहीं तापमान में गिरावट आएगी और इससे ठंड का जो एहसास है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कहीं न कहीं आने से जो है उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी देखने को मिलेगी। और आप देखिएगा कि लगातार कहीं न कहीं जो ठंड का एहसास है वो अब होने लगा है, क्योंकि ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है और लगातार कहीं न कहीं उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र में अब जो सर्दी का प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र यानी कि 2500 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। धनराज बताइएगा कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं, कौन से इलाकों में यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है? जी बिल्कुल चिकन, देखिए जो यदि क्षेत्रों की बात करें तो जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि ऊंची चोटी वाले जो क्षेत्र हैं 2500 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें साफ तौर पर कहीं न कहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं न कहीं तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी और जिससे कहीं न कहीं सर्दी का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आप देखिएगा कि सर्दी से बचने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम के द्वारा, प्रशासन
प्रशासन के द्वारा वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि आप देखिएगा कि नगर निगम के द्वारा भी कहीं न कहीं जगह जगह पर अलाव के प्रबंध किए जा रहे हैं और जो रेन बसेरे हैं उनमें भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा रही है। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्पगिरी धामी की तरफ से भी एक बजट जारी किया गया है सर्दी से बचने के लिए, ताकि सर्दी में जैसे हम लगातार देखते हैं कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो कई लोगों की मौत सर्दी के कारण हो जाती है, वो मौतों का आंकड़ा ना बढ़े, मौतें ना हो, उसके लिए कहना कि मुख्यमंत्री पुष्पगिरी धामी ने एक बजट भी जारी किया है, जिसमें 1.35 करोड़ रुपए का बजट कहना कि सर्दी से बचाव के लिए जारी किया गया है। और अब देखिएगा कि जो नगर निगम की टीमें हैं तमाम क्षेत्रों में वो कहना कि उन व्यवस्थाओं को देखने का काम करेंगी और जो लकड़ी का प्रबंध है, अलाव का प्रबंध है, वो भी नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। धनराज, जाहिर तौर पर जब बर्फबारी होगी पहाड़ी क्षेत्र में तो टूरिस्ट का आना जाना भी ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं बर्फबारी है हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है उत्तराखंड में। जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो कहीं न कहीं पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। और लगातार आप देखते भी होंगे जो नैनीताल है या फिर कहा जाए मसूरी है, इस ऐसी जगहों पर जहाँ पर बर्फबारी होती है यहाँ पर लगातार पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है और इससे कहीं न कहीं पर्यटन को बढ़ावा जरूर मिलता है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है वो भी शुरू हो चुकी है और उसके लिए भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ताकि पर्यटकों को सर्दी से कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, अलाव की मैंने बताया आपको कि अलाव का प्रबंध यहाँ पर किया जाएगा। उसके साथ ही रेन बसेरों का प्रबंध कहीं न कहीं दुरुस्त किया जा रहा है ताकि वहाँ पर पर्यटक रुक सके। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग उत्तराखंड से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि 8 और 9 दिसंबर को भारी बर्फबारी की चेतावनी और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। हालांकि प्रशासन ने सभी तरीके के इंतजाम कर दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सब खा खा के मुंह फंस जाए पर प्रेशर आने से खतरा है। क्या हुआ, प्रेशर नहीं आता? तो इसका प्रेशर आप मत लो, कायम चूर्ण लो। इसके प्राकृतिक तत्व दें आपको कब्ज से राहत एक ही रात में। कायम चूर्ण आपकी खुशियों का साथी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LLC, जहाँ सब कुछ है, there's product, zero investment, leading organization and unlimited opportunity। तो क्या आप तैयार हैं? LLC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी कैसी मेरी अपनी पटाखा चाहे गजब का स्वाद। चलिए, स्वागत आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच में जहां दुनिया भर के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, वहीं पर उत्तराखंड के हिमालय के एक ग्लेशियर का आकार सालाना 163 मीटर की दर से बढ़ रहा है। ये असामान्य घटना है, वैज्ञानिक हैरान है और इसकी वजह पता करने के लिए कई रिसर्च भी शुरू की गई है। ये ग्लेशियर चमोली जिले में नीति दर्रे के समीप उच्च हिमालय क्षेत्र में धौलीगंगा बेसिन के अभिगामी पर्वत के ठीक नीचे है। बता दें कि वादिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 2019 से इस पर नजर रखे थे। अब इसका पहला शोध पत्र भी जारी हो चुका है। तो आपको बता दें कि इसका आकार कितना, यहाँ पर कितने सालों में कितना बढ़ा है, कब कितना आकार बढ़ा है, उस हवाले से बताएंगे। 2001 में ये 7 मीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है और अगर बात की जाए अब इसकी गति जो है वो 163 मीटर प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। लगातार इसका आकार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अब इसका कुल आकार यहाँ पर 48 वर्ग किलोमीटर जो है वो पहुंच चुका है। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 2019 में 29 वर्ग किलोमीटर तक ये था, लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो 2001 में ये 7 मीटर प्रति वर्ष दर से बढ़ा है। एक ही दिशा में तिब्बत की ओर ये जो पूरा ग्लेशियर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तिब्बत की तरफ इसका विस्तार होता नजर आ रहा है। अपनी दिशा
की अगर बात करें तो अपनी दिशा 27 मीटर प्रतिदिन की दर से ये बदल भी रहा है। तो बताते चले कि हिमालय रीजन में 9,527 ग्लेशियर है, लेकिन ये जो ग्लेशियर है वो अपने आप में अलग है क्योंकि इसका आकार लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में करीब 3,600 यानी कि 3600 ग्लेशियर्स हैं, लेकिन ये अपने आप में काफी अलग बताया जा रहा है और ये ग्लेशियर का जो आकार है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के अगर पर्वतीय अंचलों को देखें तो जो हिमालय बना है वो हमेशा बर्फ से लदी रहती है और बर्फ से लदी होने के कारण वहाँ पर जो है कि ग्लेशियरों का निर्माण होता है और ग्लेशियर उन्हें कहते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फबारी से जो पहाड़ियाँ ढकी हुई रहती हैं। उन ग्लेशियरों का धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है और उनमें पिघलने के कारण झीलों का निर्माण होने लग गया है और झील बनेंगे तो जब वो झील टूटेंगे तो वो कहीं न कहीं तबाही मचाएंगे। इसलिए वक्त रहते हुए हमको इनको बचाना होगा, क्योंकि जितने तरीके से अधिक मात्रा में हम ऐसे शांत वातावरण में जाएंगे, हमारा आना जाना रहेगा। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, देश दुनिया में जो है कि युद्ध छिड़ रहा है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो बारूदों का विस्फोट हो रहा है, हम बाढ़ त्योहारों पर जो आतिशबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित तरीके से इन तमाम कारणों से जो वातावरण में परिवर्तन आ रहा है उसका सीधा प्रभाव हमारे ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। जब सीधा प्रभाव उसका ग्लेशियर पर पड़ेगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू करेंगे और वो पिघलेंगे तो झीलों का निर्माण होगा, झील बनेंगे, वो टूटेंगे न जाने कितने जनमानस को जो नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए वक्त रहते हुए हमें ऐसे काम करने के, ऐसे भयानक घटना से बचने के लिए उनका निवारण पहले ही कर देना चाहिए। शासन प्रशासन को पहले ही इसके जो है कि चिन्हित कर देना चाहिए, ताकि 2013 के जैसे जो केदारनाथ की आपदा आई थी, ऐसा आपदा का जन्म ना हो और जन धन की हानि ना हो। इस ओर सघन रूप से काम करने का हमको कार्य करना चाहिए ताकि यहाँ का जनमानस सुरक्षित रह सके। मैदानी क्षेत्र जहां दिनों में सूखी ठंड और घने कोहरे की चादर ओढ़े हैं, वहीं पर बात यदि पहाड़ों की रानी मसूरी की करें तो पूर्व में इन दिनों नवंबर महीने में अमूमन कड़ाके की ठंड पड़ती थी, किंतु इन दिनों मसूरी में खिली तेज कड़क धूप का आनंद लेने लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पहले देखा जाता था कि सिर्फ वीकेंड पर ही पर्यटकों की भीड़ होती थी, किंतु अब पूरे सप्ताह पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी के मौसम का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में बढ़ावा हो रहा है बल्कि होटलियर्स के चेहरों पर भी रौनक देखी जा रही है। मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने कहा है कि इस समय मसूरी का मौसम बेहद खुशगवार है और वो लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं मसूरी होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि इस समय मौसम का भरपूर आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी की ओर आ रहे हैं और दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवल के दौरान मसूरी भव्य तरीके से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने भी पर्यटकों की आमद पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के आने से आज मसूरी के हर छोटे बड़े व्यापारी के व्यापार में इजाफा हो रहा है। ठीक है, आजकल देखा जा रहा है कि अमूमन मसूरी में सर्दियों में यहाँ पे जो है पर्यटकों का आना बहुत कम होता था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और पोल्यूशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सर्दियों में भी यहाँ पे पर्यटकों का लगातार आगमन हो रहा है, तो इससे पर्यटक व्यवसायी भी खुश हैं और इसको कम से कम ये है कि 60% ऑक्यूपेंसी है, तो ये शुभ संकेत है मसूरी के लिए और अच्छा है। हम तो पर्यटकों से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए, यहाँ के सुहाने मौसम का आनंद लें और पोल्यूशन का भी यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। बहुत बढ़िया मसूरी आपके स्वागत के लिए तैयार है और जितने ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए तो इसमें बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ मैं समस्त पर्यटक जो मसूरी में नव वर्ष मनाना चाहते हैं उनको भी कहूँगा वो मसूरी आए। मसूरी नव वर्ष के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से आपको पता है कि मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का फेस्टिवल मनाया जाता है और वो बड़ी धूमधाम से भी मनाया जाएगा। पर्यटकों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है। अभी देखिए कि काफ़ी बुकिंग आने लग गई है, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि विंटर लाइन स्विट्जरलैंड के बाद एक मसूरी में ही यहाँ पे विंटर लाइन का नज़ारा देखने को पर्यटकों को मिलेगा और ये सर्दियों में ही होता है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा पर्यटक आए, विंटर लाइन का नज़ारा लें, मसूरी की वादियों का नज़ारा लें और गुनगुनी धूप जो आजकल मसूरी में खिल रही है उसका भी आप यहाँ पे आके आनंद लें। तो कभी नहीं तो ये सब कपड़ा पहनने का मौका आया,
बम्बई में तो कोई मौका है नहीं, तो बड़ी अच्छी है। ये तो बात तो हम लोग वही डर के मारे थे कि क्या कोहरे के कारण एयर फ्लाइट क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ बहुत बढ़िया है, बड़ा ऐश किया हम लोगों ने, और अभी मौका बहुत एंजॉय किया। हाँ चलो, और सर ये मौका है अभी आने के लिए। और यह जिनको ठंड पसंद है तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। आपके अलग से ठीक है, ठीक। मेरा नाम संजय कुलकर्णी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और यहाँ पे छुट्टियों पे आए हैं बच्चों के साथ। और बहुत बढ़िया, हम लोगों ने इस मसूरी का प्लान हम लोगों ने पिछले 6 महीने से हम लोगों ने प्लान की थी, ये विजिट की। और वी आर सो लकी कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है। आज धूप खिली हुई है, कोहरा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है। और लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट करना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। किसी को अच्छा बर्फ ठंड अच्छी लगती है, जैसे कि हम लोग बम्बई से है ओरिजिनली, तो हमें तो डेफिनेटली ठंड वहाँ पे मिलती ही नहीं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए। फूड भी अच्छा है, कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं यहाँ के, और फैसिलिटी भी अच्छी है काफ़ी। देखिए, मौसम की बात करें अगर हम तो मसूरी वैसे देहरादून से ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो देहरादून और मसूरी के मौसम में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मसूरी में यहाँ मतलब देहरादून के मुकाबले काफ़ी थोड़ा यहाँ ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी मतलब अच्छा मौसम है यहाँ का। लोगों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, हम लोग भी यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो यहाँ का जो अगर मतलब मौसम हो गया, यहाँ का मतलब जो मार्केट हो गया, यहाँ पे मॉल रोड हो गई, काफ़ी चीज़ें यहाँ घूमने की हैं। ऊपर यहाँ से थोड़ी ऊपर गलाई हिल्स है, लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर गलाई हिल्स घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ भी इतना ही ठंडा है लगभग। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोगों ने स्वेटर जैकेट वगैरह पहनी है, हालांकि अब सभी जगह पहनने लगे हैं, लेकिन यहाँ देहरादून के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। भाई जी अगर देखिए पौड़ी में तो पौड़ी भी बहुत बड़ा है, पौड़ी में बहुत सारी जगह हैं, जैसे लैंसडाउन हो गया, इधर नीचे इधर मेन प्रॉपर पौड़ी है जो वहाँ हो गया। पौड़ी में भी ठीक ठाक ठंडा है, लेकिन कंपेयर करें तो लगभग 2-3 डिग्री का ही फर्क होगा, ज़्यादा नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा इस टाइम अभी मसूरी मतलब घूमने के लिए अच्छा है, और यहाँ दिन में जैसे इतनी अच्छी धूप आ रही है और सुबह शाम यहाँ थोड़ा ठंडा है। तो मैं टूरिस्ट जो भी आएंगे उनको यही बोलना चाहूँगा यहाँ अपने लिए गर्म कपड़े लेके जरूर आएँ। और बाकी घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। बाकी वो लोग गूगल पे आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी लोग रील डाल रहे हैं कि यहाँ ये घूमने की जगह है, जैसे काफ़ी जगह है। मतलब हम लोग अभी गलाई हिल्स होके भी आए थे पिछले टाइम, तो वहाँ भी बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, लबासना है यहाँ जहाँ IAS लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ लोग घूम सकते हैं, टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए बुलेटिन न्यूज़ के साथ।